अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप तमाम दोस्तों को एक नए टॉपिक नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज मेरा जो लेक्चर का मौजू है वो है फैमिली केस के हवाले से मैं बात करूँगा। खुला के हवाले से एक दोस्त ने सवाल पूछा है, खुला की इस्लामी और कानूनी अहमियत और ये जो खुला के केसेस होते हैं इसका क्या टाइम पीरियड होता है, इम्पॉर्टेंटली खुला के क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पर एक खातून खुला क्लेम कर सकती है। फर्दर मोर, खुला लेने के बाद कोई खातून सामान की बाबत वो क्या क्लेम कर सकती है। इम्पॉर्टेंटली क्या खुला के बाद जो अकमेर के पैसे हैं वो उसका वो हकदार रहती है, और सामान के बाबत उनको क्या सामान मिलना चाहिए। तो इन तमाम पॉइंट्स में मैं बात करूँगा, आप मेरे साथ रहें। खुला बेसिकली जिस तरह मर्द को अल्लाह पाक ने एक राइट दी है तलाक का, तलाक यकीनन एक लीगल प्रोसेस है मगर अल्लाह के नज़दीक बड़ा नापसंद करने वाला अमल है। कोई इस तरह की जब मामलात होते हैं, मर्द अगर खातून को तलाक देता है तो उसका एक लीगल राइट है। समाओ इसी तरह खुला खातून को अल्लाह ने ये राइट दिया है जब वो उनकी जो लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है और उनके साथ उनके खावन का रवैया या उनके साथ जो उनकी फैमिलीज़ में जो भी इश्यूज़ हों या खावंद उनकी केयर नहीं करता, उन्हें मारता है, जुल्म करता है, तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे खुला खातून बिल्कुल क्लेम कर सकती है, ये इनका लीगल राइट है। अब कानूनी तौर पे खुला की अहमियत, जब कोई भी खुला अगर अदालत से ली जाती है तो वो कंसीडर होगी एक तलाक के बराबर, और वो जब उन्हें अदालत से खुला मिल जाती है विद इन 1 मंथ वो अपने हस्बैंड के साथ रिकन्सिलेशन वो कर सकते हैं। अगर मीनवाइल खुला के बाद वो रिकन्सिलेशन करते हैं तो इस बाबत पर उनको इलाला करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 1 मंथ का टाइम पीरियड गुजर जाता है सो दैट कुड बी कंसिडर इनटू द तलाक, फिर वो 3 तलाक के बराबर हो जाता है। फिर दोबारा यकीनन उनका एक होना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए जो प्रोसेस है दैट कुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। अब ग्राउंड्स पे मैं बात करूँगा, जैसे कि खुला के ग्राउंड्स मुख्तलिफ जजमेंट्स में भी चीज़ें डिफ़ाइन है, फिर एक सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अगर सिर्फ खातून ये एक बात कहे कि मैंने फलाने बंदे के साथ नहीं रहना, सो दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर द खुला। वो ये समझती है कि जिस मर्द के साथ वो रह रही है उनके साथ उनका रहना बड़ा मुश्किल है, उनका रवैया मुनासिब नहीं है, उनका जो केयर है वो नहीं करता, मेंटेनेंस के हवाले से वो ख्याल नहीं रखता। इम्पॉर्टेंटली अगर मेडिकली कोई मर्द उन्हें कोई इशू होता है, मेडिकली पर्सन इज नॉट फिट, सो दैट इज़ वन ऑफ द सॉलिड ग्राउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। तो फीमेल के पास ये राइट है, वो खुला क्लेम कर सकती है। अपने मुतल्लिका जो इलाका है वहाँ फैमिली अदालत में वो फाइल करेंगी केस, 2 गवाह उनके होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 गवाह वो पेश करेंगी, लास्ट में फिर कोर्ट उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो ये वो प्रोसेस है जो इंग्रेडिएंट्स हैं खुला हासिल करने के लिए। फर्दर मोर खुला एक सबरी ट्रायल है, ऑफिशियली इसको 5 से 6 मंथ में ये डिसाइड होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अदालतों का निज़ाम में कमज़ोरियाँ हैं, ये केस तूल पकड़ लेता है, एक्सटेंड हो जाते हैं, बट समहाउ जो इसका ऑफिशियल टाइम है वो सबरी ट्रायल है, विद इन 5 मंथ्स इसको डिसाइड होना चाहिए। और खुला के बाद जब फीमेल खुला लेती हैं सो दैट वुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए क्या उसका राइट है, और इसके अलावा अकमेर के हवाले से क्या वो क्लेम कर सकती है। खुला लेने के बाद वो अकमेर का जो राइट है उससे वो उनका वो राइट नहीं रहता, वो अकमेर उनको नहीं मिल सकता। इसी तरह जो इद्दत पीरियड की जो मेंटेनेंस जो अमाउंट है वो उससे भी महरूम हो जाती है। बट फर्दर मोर
सामान की बाबत अगर हम बात करेंगे तो सामान के हवाले से वो मैटर ऑफ एविडेंस से हमारे यहाँ अमूमन जो सामान दिया जाता है लड़कियों को केसेस में उनसे डबल क्लेम किए जाते हैं अदालतों में, तो कोर्ट इस चीज़ को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करेगी, आया वो मैटर ऑफ एविडेंस से जो चीज़ वो क्लेम कर रही है उनके वालिदैन की हैसियत के मुताबिक वो पॉसिबिलिटी उसकी बन रही है या नहीं बन रही। सो दैट कुड बी अ मैटर ऑफ एविडेंस, वो उन्होंने प्रूव करना है थ्रू एविडेंस जो भी सामान होगा। रसीदात वगैरह देखे जाते हैं। आप लेटेस्ट केस लॉ है वो केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती है। 2008 की जजमेंट है उसमें ये वाजे कहा कि रसीदात की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खातून का बयान और जो चीज़ वो क्लेम करती है लिहाजा वो सामान को मिलना चाहिए। बट अगेन मैंने कहा वो केस टू केस वेरी करता है वो चीज़ें, तो ऑब्जर्व करेंगी कोर्ट इन सारी चीज़ों को। खुला लेने के बाद जो सामान का जो इशू है डेफिनेटली वो बेस करेगा आपके एविडेंस पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। खुला एक लीगल प्रोसेस है, बिल्कुल खातून वो ले सकती है जब उन्हें ये महसूस हो कि उनका किसी अपने खावंद के साथ रहना मुश्किल हो। सो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी कानूनी मामला के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।